जी। हाँ 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 हाँ। आगे। हाँ, वो उछल कर चलने फिरने लगा। पौलुस ने बातें करना प्रारंभ की, इस व्यक्ति ने उसको सुनना शुरू कर दिया। सुनने से विश्वास उन्नत हुआ, विश्वास जब बढ़ने लगा और पौलुस की उस समय में उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई, उसने सोचा, उसने समझ लिया, उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, तो उसे आदेश दे दिया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों के बल सीधा खड़ा हो जा। और लिखा है कि वो खड़ा हो गया और चलने फिरने और कूदने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा संभव है, हमारे जीवन में भी ऐसा संभव है। आप परख के देखिए परमेश्वर को, मेरी बातों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी संकट का समाधान नहीं हो रहा है, आप एक निश्चित राशि की एक बीज बनाइए और उस बीज को परमेश्वर के भवन में लाकर बो दीजिए और इंतजार कीजिए कुछ दिनों का। मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, आप इंतजार कीजिए कुछ दिनों का और आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। मैं जोधपुर कन्वेंशन में प्रीच कर रहा था पिछले साल, यही दिन थे। वहां पर एक व्यक्ति था, मैंने सबसे पहले उसको ये बोला, मैंने सबसे पहले तुम्हें अपने परमेश्वर से संबंध ठीक करने होंगे, तुमको प्रभु को अपना जीवन देना होगा। यदि तुम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे तो जो कुछ तुम परमेश्वर से विश्वास में होकर, विश्वास योग्यता रखकर मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो कहने लगा मैं क्या करूं, मेरा 3 करोड़ रुपए कहीं पर फंसा हुआ है, 25 लाख रुपए कहीं पर फंसे हुए हैं। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है, इंग्लैंड में उसकी अपनी कंपनियां हैं और अपने घर हैं, वहां पे कुछ एक्सपोर्ट का काम है उनका। वो मेरे से कहने लगे, मैंने कहा अगर आपको ये पैसा वापस चाहिए, एक बीज बनाइए, परमेश्वर के राज में बो दीजिए। बोले मैं पादरियों को पैसा नहीं दे सकता। मैंने कहा परमेश्वर तुम्हारा पैसा वापस नहीं लौटा सकता। वो चले गए। दूसरे दिन फिर मुझसे कहने लगे कि मैं बड़ा परेशान हूं, आप मुझे बताइए, कोई सही रास्ता बता दीजिए। मैंने सही रास्ता यही है, आप बीज बनाइए, बीज को बोइए, फसल आपको मिलेगी। उन्होंने बड़ी हिम्मत बांधी और उन्होंने एक निश्चित अमाउंट करके परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास के हाथों में सौंप दिया। 15 अप्रैल को मेरी गाड़ी थी वहां से, वो मेरे को सहयोग करने के लिए आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, और मेरे से कहने लगे कि ब्रदर 25 लाख रुपए पिछले 10 साल से डूबे हुए थे मेरे, मुझे नहीं मिलना थे। 10 मिनट पहले वो आदमी आकर मेरे हाथ में कैश 25 लाख रुपए देकर गया। मैंने कहा ये बीज जो आपने बोया था उसका प्रतिफल है। उनका कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 3 करोड़ रुपए की कहानी है। मैंने कहा निश्चित कर लो, 3 करोड़ का दशमांश बो दो पहले, 3 करोड़ तुम्हें मिल जाएगा, वरना 3 करोड़ तो डूबे है ही। सुप्रीम कोर्ट में केस है, केस तो हमारे यहां पीढ़ियों तक चलते हैं, लेकिन अगर समाधान चाहिए तो पहले बो और फिर काटो। मैंने कभी भी नहीं देखा कि फसल पहले काट ले, कोई पहले बोना पड़ता है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में एक सिद्धांत है कि पहले बीज बोया जाता है, फिर एक समय निकलता है और फिर हार्वेस्ट टाइम आता है। मेरा विश्वास है कि उनका पैसा बहुत जल्दी आएगा वापस, क्योंकि उन्होंने उस बीज को बोने का मन बना लिया। 30 करोड़ का 3 करोड़ का 10वां हिस्सा 30 लाख होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती न करूं। 30 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। कितना बड़ा 4 से 10 लोगों का कलेजा चाहिए बोने के लिए, पहले वो भी। लेकिन जिस दिन वो बो देंगे उनका वो पैसा मिलेगा उनको, क्योंकि 25 लाख के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है और वचन सुनकर उन्होंने उस बात को महसूस किया। मेरे प्रियो, आप भी करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा अमाउंट हुई है, मैं ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा मत करिए कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप दें, अपने परमेश्वर के समक्ष बीज बनाकर अवश्य बोएं और उसकी आशीषों की अपेक्षा करें। अगर नहीं मिले आपको तो आप मुझे बताना, मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। शास्त्री, फरीसी और सदूकी जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो वो तुमसे कहें वो व्यवस्था की बातें होंगी, वो तो तुम करना, और उनकी जिंदगी मत जीना,
उनके से काम मत करना, क्योंकि वो एक ऐसे बोझ को बांधकर लोगों के कंधों पर रखना चाहते हैं जिसे वो अपनी तर्जनी से भी छूना नहीं चाहते। उनको सभाओं में मुख्य स्थान और आसन चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। वो अपनी वस्त्र की कोरों को बढ़ाते हैं, वे अपने लिए बड़े नाम की तलाश में हैं, इसलिए उनको ये सब भाता है। उनके लिए उनके से काम मत करो। मैं ये कहूंगा, आपको कोई व्यक्ति लीडर खराब लग रहा है, आपको कोई चर्च के अंदर गड़बड़ लग रही है, आपको कलीसियाई इंसान के अंदर गड़बड़ लग रही है, आप उस चीज को किनारे रखें, आप परमेश्वर के पास आए। ये देह मसीह की है, आपकी नहीं। आप उस देह के अंग हैं। उस देह के साथ क्या करना है, ऑपरेशन या कोऑपरेशन, ये उसका काम, उसको करने दो, हम खुद न करें। ऐसा करके हम अपनी आशीषों को पा पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएंगे। विश्वास, योग्यता के साथ, विश्वास में रहकर जब हम काम करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ होगा। पर विश्वास बढ़ेगा कैसे, जब इस वचन से हम बातें करेंगे, इसको यहां बताएंगे, ये हमारी आत्मा को तैयार करेगा और हम परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए अपने हृदय को दे पाएंगे और कह सकेंगे, प्रभु जी, ना हमारा कुछ था, ना हमारा कुछ है, सब कुछ तेरा है। प्रभु आपसे करुणा में प्रभु जी, हमारे जीवन में बहुत सी त्रुटियां हैं, कमियां हैं। मदद कर प्रभु कि हम अपने जीवन में वैसा जिए जैसा तू चाहता है। प्रभु, हमने व्यक्तिगत अनुभव के साथ, अपने इन प्रियजनों के साथ बहुत सी आशीषें बांटी हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इनका जीवन धन्य हो, इनके परिवार समृद्ध हो, ये उन्नति की उन ऊंचाइयों को छुएं जो प्रभु जी तूने इनके लिए रख छोड़ी है। प्रभु जी, ग्रहण करने वाला मन दे, विश्वास में दृढ़ कर कि ये वचन की उस गहराई को अपने मन में भरदार से रखें और जब जरूरत हो तो वो वचन प्रभु जी इनके मन मस्तिष्क में स्मरण आए और ये उसके अनुसार तेरी आज्ञा का पालन कर सके। विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।